अभी हम लोग जा रहे हैं सांची, जो कि भोपाल से ऑलमोस्ट 56 किलोमीटर दूर है, और वो एक यूनेस्को डेजिग्नेटेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि मतलब बहुत ही फेमस है और एक बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली इसका टिकट लेने जा रहा हूँ। ये लीजिए, एक टिकट देना सर। थैंक यू। ये टिकट है और इस पर QR कोड स्कैनर है जिससे इन लोगों ने यहाँ पे एंट्री दी है हमें। और मम्मी आप तो यहाँ पे सेकंड टाइम आ रही हो? पहले आ चुकी हो? कितने टाइम पहले? मैं आई थी करीब 6 इयर्स लेटर, मतलब 2017 में आई थी। हेलो, वेलकम टू 40 रुपीज़ का टिकट है यहाँ पे, एंट्री टिकट 40। ओनली। इंडियंस के लिए 40 है शायद, फॉरेनर्स के लिए 100 का है। इट इज Okay. अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इस पे लिखा है कि अशोक ने जो ब्रिक स्ट्रक्चर है बेसिक जो दिख रहा है यहाँ पे, वो बनाया था सबसे पहले, और उसके ऊपर बाद में एडिशंस करे गए हैं। ये जो बेसिक ब्रिक स्ट्रक्चर नीचे का दिख रहा है उसमें वो पहले बनाया गया था। सांची के और लगभग 4 दरवाजे हैं, 4 तोरण हैं, और ये चारों गेट आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो सांची बेसिकली एक सिंगल स्तूप नहीं है, ऑलमोस्ट पूरा एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कई सारे स्तूप, मोनेस्ट्रीज और मंदिर शामिल हैं। ये भोपाल से ऑलमोस्ट 56 किलोमीटर दूर है, एक पहाड़ी पे सिचुएटेड है, जिसके कि ऑलमोस्ट यहाँ से काफ़ी एक्सेसिबल है रोड्स के थ्रू। ये सांची स्तूप के अंदर का एरिया है पूरा, और यहाँ पे कार्विंग्स हैं जो कि जातक कथाओं की कहानियों को बताती हैं गेट के ऊपर। ये किसी ने इसका हेड हटा दिया है क्योंकि ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर था, तो सर नहीं दिखाते इस्लाम में, इसलिए। ये अशोक ने बनाया था 261 BC के अराउंड। चार गेट्स हैं यहाँ पे, टोटल 4 गेट्स हैं, यानी 4 तोरण, और हर तोरण गेट पे को बनाया था सातवाहन किंग्स ने। अशोक ने नहीं बनाया था, अशोक ने सिर्फ ये मेजर जो ब्रिक वाला स्ट्रक्चर है वो बनाया था अपने टाइम पे। उसके टाइम के बाद जो राजा है उन्होंने इस गेटवे को और ज़्यादा रीइंफोर्स करवाया। और ये ऊपर चढ़ने वाला एरिया है पूरा सांची के स्तूप का, और यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। सभा हो रही है इन लोगों की। तो जब भी हम इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, इसे मेजरली 3 बड़े सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, जो कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है 3000 BC से लेके 647 AD तक, जो कि था टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके राजा हर्षवर्धन की डेथ तक। फिर मिडिवल हिस्ट्री माना जाता है 647 से लेके 1707 तक, यानी औरंगजेब की डेथ तक। और फिर मॉडर्न को माना जाता है ऑलमोस्ट 1707 से लेके प्रेजेंट टाइम तक, जो कि है मॉडर्न टाइम। और इस पूरे सीक्वेंस में सांची का स्तूप सिग्निफिकेंट रखता है अपनी इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री में, यानी प्राचीन इतिहास में। ऊपर चलते हैं। तो इस कहानी को हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले साल 321 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी, जिसका कैपिटल था पाटलिपुत्र पटना, जो कि आज बिहार में है। उसके बाद में ऑलमोस्ट कई सालों के बाद 268 BC में चंद्रगुप्त मौर्य का पोता यानी अशोक राजा बनता है,
जो कि एक बेहद ही क्रूर शासक था। अशोक का हमेशा से एक ही नारा था, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, जहाँ उसने गद्दी को हथियाने के लिए अपने 4 भाइयों तक को मौत के घाट उतार दिया था। 261 BC में जब अशोक ने उड़ीसा में कलिंग का युद्ध जीता तो उस लड़ाई में हुए खून खराबे को देख के फाइनली उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाने का फैसला किया। और इस पूरी कहानी को 2001 की शाहरुख खान की फिल्म अशोका में दिखाया भी गया है। तो ये शायद जो सामने दिख रहा है टेम्पल नंबर 17 है, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स में से इंडिया के। एक्रोपोलिस जैसा लग रहा है, ग्रीक आर्किटेक्चर। हाँ मैं सही था, टेम्पल 17 ही है, गुप्ता पीरियड। क्योंकि मैं अंदर आ गया हूँ ओल्डेस्ट टेम्पल के, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स है ये, और यहाँ पे आवाज़ भी गूंज रही है। चुनार के पत्थर का पिलर जो कि टूटा हुआ है वो भी रखा है यहाँ पे। 10:30 बजे और 11:30 हो गए अभी, हो गया पूरा देखने। ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया। आपको बढ़िया लगा? बहुत बढ़िया, हिस्टोरिकल प्लेस है, अशोक का बनाया हुआ है। अशोक ने क्यों बनाया था यहाँ पता है तुम्हें? अशोक ने इसलिए बनाया था क्योंकि उनकी वाइफ यहाँ से थी, हाँ, देवी। यहाँ उनका ससुराल था। और शादी भी यहीं हुई थी। हाँ, और उनका हृदय परिवर्तन कब हुआ था, कौन से युद्ध से हुआ? वो कलिंग के युद्ध से हुआ था 261 BC में, 260। मतलब शादी के उनके राजा बनने के 7 साल बाद। तो ये एक दूसरे स्तूप के रिमेन्स हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्तूप नहीं है, बहुत सारे स्तूप हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स है ये। शायद पानी स्टोर करने का एरिया लग रहा है। और ये एक टूटा हुआ स्तूप के रिमेन्स हैं। ये पूरा एरिया जंगलों के बीच में है। कितना बड़ा रहा हुआ है कॉम्प्लेक्स, ये देख के हम साइज इमेजिन कर सकते हैं। आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप ऐसे ही व्लॉग्स और इस चैनल पे देखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। A few moments later. मराठी हो तुम? काय झाला? इकडे आओ, इकडे ए बोलो दिदा इकडे आओ काय म्हणते बघ ना. नको. ये बघ फोटो काढ, फोटो काढ. बाय बाय बाय. हेलो।